स्टूडेंट, वेलकम टू योर माय चैनल जेनियस ब्रेन। आज की इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 13.1 जो एक्सरसाइज है यह एनसीईआरटी नी बुक के अनुसार है, आधार पर आधारित है। तो इसका देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2। इससे पीछे आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा दिया गया जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री का श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाए थे हम, वह प्रत्यक्ष विधि से था। तो इस दूसरा नंबर को हम लोग दूसरा विधि से ले लेते हैं, जिसे बोलते क्या है? कल्पित माध्य विधि। तो आ जाइए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। तो बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल को क्या बोला करते हैं शॉर्टकट में? CI। यहाँ पे लाइनिंग ऐसे। इसके बाद श्रमिकों की संख्या भी क्या ले लेंगे? बारंबारता, जिसको FI बोला करते हैं, फ्रीक्वेंसी बोला करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? CI अर्थात वर्ग अंतराल क्या है, कहां से कहां तक? तो देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल 100 से 120, यानी कि 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, ठीक है, 140 से 160। नेक्स्ट है 160 से 180, नेक्स्ट 180 से 200। यहां तक आपका दिया गया है टेबल। इसके बाद हम लोग आते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है। चलिए, इसे परीक्षा में जो है इसे 4 नंबर का पूछने का संभावना है। पूछता ही ऐसा क्वेश्चन क्योंकि बहुत ही इजी है, हलवा क्वेश्चन है, इजी है। तो चलिए यहाँ पे FI लिख लेते हैं। 12, 14, 8, 6 और यहाँ कितना है? 10। फट से बिना विचार किए वर्ग अंतराल निकाल लेते हैं, सॉरी वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को कैसे सूचित किया करते हैं? XI से। कैसे? XI। तो XI कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ करके उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो 100 और 100, 200, 220, 220 के आधा कितना होगा? 110। 100 और 100 120 और 160, 160 के आधा 130। 100 और 100 200 और 100 300, 300 के आधा 150। 100 और 100 200, 200 340, 340 के आधा हो जाएगा 1.5 दूना के 3 और 7 7 14, 170, 170। नेक्स्ट 18 यानी कि 100 और 200, 300, 380। तो 380 के आधा कितना हो जाएगा? 190। इसके बाद आते हैं इसमें हम लोग निकाल लेते हैं, इसके बाद FI XI नहीं, DI निकालते हैं। DI क्यों? क्योंकि जो है सिर्फ दूसरा विधि वाला माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य इक्वल टू क्या होता है? माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI। तो हमें यहाँ पे नया ढूंढ करके क्या लाना है? DI और A। तो A यहाँ किसे कहते हैं? तो जो सबसे मध्य में होता है, 2 ऊपर 2 नीचे, सबसे मध्य में कितना है? 150। तो A आपका हो जाएगा A। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 150, है ना। XI वाला के बीचों बीच, नहीं तो FI वाला में जाकर मत ढूंढ लीजिए, गलत हो जाएगा। तो DI कैसे निकालते हैं? तो XI माइनस A, यानी कि जो XI है, जो XI है इसमें से A को माइनस कर देते हैं। तो आ जाइए, और यहाँ पे A का मान आपका पता ही है कितना है? 50 है। इसमें से 110 में से 150 घटाएंगे, माइनस का 40 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे, माइनस का 10 हो जाएगा। सॉरी 50 को घटाना है ना, माइनस का 20 होगा। 150 से 150 को घटाएंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 40 बचेगा। चलिए A निकल गया DI। नेक्स्ट हमें चाहिए FI DI चाहिए। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं FI इंटू DI। तो FI इंटू DI यानी कि जो FI है
और जो डी आई निकाले हैं इन दोनों को गुना करेंगे। तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 माइनस का, और 14 दूना कितना हो जाएगा 28 माइनस का, 8 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 दूना के 12 120 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 चौका 40 अर्थात 400 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 1 760 माइनस का, और यहाँ पे 4 1 5 520 इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, यहाँ पे बचेगा कितना 4, और यहाँ पे 2, और बड़ा वाला संख्या का चिन्ह लिखा था है तो माइनस 200 कितना आ गया 40, और यहाँ पे हमें चाहिए एफ आई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई हमें दिया गया है, उस फैक्ट्री में कितने मजदूर हैं 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक ज्ञात कर लिए। अब हमें जो चाहिए था मटेरियल सब यहाँ पे आ गया। अब आते हैं यहाँ पे फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, माध्य अर्थात कल्पित माध्य विधि वाला जो फॉर्मूला दूसरा नंबर वो लगा है, उसके बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो आ जाइए ए का मान कितना लाया है 150 150, तो 150 लिख देंगे। नेक्स्ट सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है माइनस का 240 चिन्ह एक जगह इसलिए ब्रैकेट लग जाएगा। नेक्स्ट सिग्मा एफ आई कितना है 50 यानी कि 50। चलिए पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस का 24 बटा 5। यहाँ पे 150 का 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस माइनस जब क्रॉस साइन जो है से क्रॉस होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ का 24 का 24 बटा 5। अब क्या करेंगे 24 में 5 से भाग देंगे, तो इधर आ जाते हैं 5 से कितना में जो है से डिवाइड करना है 24 में, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20 कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, पॉइंट देंगे 0, 5 8 40, ये पूरी तरीका से कट गया माइनस, ये पूरी तरीका से कट करके कितना आया 4.8। अब इसमें से घटा देना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 ले लेंगे है ना, 0 में से 8 नहीं घटेगा तो घटाइए इधर। जैसे एक घटाव बनाना है तो एक 150 के बाद पॉइंट इधर नहीं है तो 0 लेंगे, और यहाँ पे 4.8 दिया ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हासिल ले लेंगे, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 बच जाएगा, वही 2 लिखे हैं पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे यहाँ से हासिल दे दिए थे 4 का 4, यहाँ पे 1 का 1, ठीक है। तो कितना जाएगा फाइनली हम लोग का 145.2, ठीक है। आंसर में आपको इधर 0 लगाया होगा, तो पॉइंट के बाद 0 दे या ना दे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अतः फाइनली करके लिख देंगे, अतः क्या पूछा था, श्रमिकों की माध्य मजदूरी, श्रमिकों की माध्य मजदूरी 145.20 होगा, और ये फाइनल हो जाएगा आंसर। तो आपका इस प्रकार जो है से इस प्रकार आपका 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें